ये जो भाग होता है इसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। ये भाग उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा जो सिर्फ किताब का कीड़ा है, और वैसे व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं होता। ये दुनिया जानती है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। किताब में सिर्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी भरा हुआ है। आप एग्जाम दे सकते हैं, कंपटीशन पास कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वही सफलता है। ये सफलता नहीं। सफलता क्या है वो ध्यान से आप देखेंगे। पहले मैं एक बात बता दूं कि आजकल सारे शिक्षक लोगों में एक होड़ मची हुई है ऑनलाइन क्लासेज का। मैं कुछ दिन से ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेने नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ देना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई स्थान नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपकी हक की बात है। कभी भी जिंदगी में अपनी रास्ता बनाना चाहिए, दुनिया के होड़ में नहीं चलना चाहिए। अगर होड़ में चलोगे तो जहां सारे गिरेंगे वहां आप भी गिर जाओगे, वहां आप भी धराशायी हो जाइएगा, वहां आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने एक दिमाग दिया है जो समझने के लिए कि आपको करना क्या है। 3 महीना से लगभग लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सारे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, संस्थान सारे चीज बंद है। लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो भी है रह रहे हैं। किया माने क्या किया जाए? तो बहुत लोग तो किस्मत को पकड़ कर रो रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत लोग इसी में जी रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पढ़ने वाले भी हो गए कि कैसे होगा। तो अब उसमें शिक्षक लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं। ये बताइए, दुनिया का सारा चीज ऑनलाइन संभव नहीं है। सब चीज अगर ऑनलाइन संभव होता तो फिर दुनिया में किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के सानिध्य जाते हुए ज्ञान कभी प्राप्त होता नहीं है। ऑनलाइन क्लास देखिए क्यों अभी आवश्यक नहीं था आपके लिए, पर क्या करना चाहिए था अभी जो आपने उसको खो दिया। और मैं पहले हमेशा बता रहा था कि दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा चीज जो आपने पढ़ा है वह कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं उसका यूज है। इस 3 माह के अंदर आपको करना क्या चाहिए था जो आपने नहीं किया? बहुत लोग किए भी होंगे लेकिन मैक्सिमम नहीं किए होंगे। देखिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और साथ साथ इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं। 4 सब्जेक्ट मान के चलिए, 5वां में इंग्लिश, हिंदी भी मान लीजिए। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया गया ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी में कभी यूज नहीं है, और ऐसा नहीं कि उसका सेकेंड ईयर में भी यूज नहीं है। ये दोनों बात है कि ऐसा नहीं कि उसका फर्स्ट ईयर में यूज नहीं और ऐसा नहीं कि उसका सेकेंड ईयर में यूज नहीं है। और अपने आप दिल की कसौटी पर रख कर देखिए कि आपने जो फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ाई किया है, क्लास किया है चाहे नहीं किया है, फेयर किया है चाहे नहीं किया है, पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, वो जो भी हो, सोच कर देखिएगा कि आप कितना मेंटेन किए हुए हैं। तो सोचिएगा तो प्राप्त होगा कि मेरा मेंटेन ढंग का नहीं। एक तो आपने मेंटेन किया नहीं, और दूसरी पढ़ने के लिए बेचैनी। नई बातों को ऑनलाइन से सीखना उतना संभव नहीं है, ये सच्चाई है। ये आपको लगेगा कि सर क्या करें, लेकिन सच्चाई है कि ऑनलाइन से कोई बातों को सीखना इतना संभव नहीं है कि पुरानी बातों को सीखना ही इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है तो अपनी रखी हुई संपत्ति, अपने रखे हुए लोग, अपने पास के लोग को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नए की कल्पना करके पुराने चीज को भूल जाना चाहिए। ये मूर्खता है। आपने ऐसा नहीं किया। आप बेचैन हैं कि क्लासेज लिया जाए, ऑनलाइन सर पढ़ा और यूट्यूब पर डाउनलोड। मैं कर सकता था, लेकिन मुझे आप जानते हैं कि मैं किसी के दिखावा में जिंदगी नहीं जीता हूं, और मैं किसी की चाह में जिंदगी नहीं जीता हूं। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है वैसा तो मैं भी ऐसा। मैं सोचता हूं कि पॉइंट कहाँ है। आप पढ़िएगा बहुत सारे वैज्ञानिकों को, वो हमेशा कहते थे जिंदगी में आपने जो भी सीखा है उसका हमेशा रिवीजन करिए। और ये गोल्डन समय मिला था 11th को कंप्लीट करने के लिए, और 11th यदि आपका कंप्लीट हो जाता
जो 12 का काम हम लोग 8-9 महीना में करते थे, वो मात्र हम 5 महीना में कर सकते थे, एकदम कर सकते थे, लेकिन आपने वो भी व्यर्थ बर्बाद किया। और फर्स्ट ईयर का पढ़ते तो मजा क्यों आता है? क्योंकि आपने उसको क्लास वर्क देखा है, उसको पढ़ा है, लिखा है, क्वेश्चन बनाया, सब कुछ किया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते थे। और पढ़ने के लिए बहुत चीज है, आपका बेसिक बहुत वीक है, आप उसको ठीक करते हैं। 10th की बातें पढ़ते, ग्रामर की बातें पढ़ते, जीके की बातें पढ़ते, एक नई पॉइंट को जानने के लिए पुरानी बातों को संजोते। अब पुरानी बातों को जब संजो कर आइएगा तो जो नई बातें सीखी जाती है 8-9 महीना में, 5 महीना में सीख जाते हैं। जैसे देखिए गार्जियन आजकल के होड़ मचा हुआ है कि बच्चे 2 साल 3 साल के हो नहीं स्कूल में डाल देते हैं। तो स्कूल में डाल देते हैं, इसका मतलब नहीं वो बहुत विद्वान बन जाएगा, बल्कि आप उसके साथ बिगाड़ कर रहे हैं। पढ़ने की एक उम्र होता है, शादी का एक उम्र होता है कि नहीं बताओ? शादी की एक उम्र होती है कि 25 साल 30 साल में बच्चों की शादी, आप उसको 12 साल में शादी कर दो तो उसकी वहीं पर लाइन लेंथ बदल, उसके रास्ता बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप भी जिंदगी में चलते रास्ते अचानक आप बदलते, आप जा रहे हैं मस्ती में और जाते जाते अचानक कोई मैसेज आएगा कि इनका तबीयत खराब है, आपका रास्ता वहीं से चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब बच्चे 3 साल के हुए और उनको स्कूल में डाल दीजिए, क्या उनका बचपना खो जाता है। और वो 2 साल दौड़ते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, उनका समय भी व्यर्थ बर्बाद हुआ, बचपना भी बर्बाद हुआ, माता पिता के इमोशनल संबंध भी बर्बाद होता है। और 5वां साल में जब जाते हैं तब वो थक जाते हैं और वो सीख भी नहीं पाते हैं और उनका लाइफ खराब हो जाता है। बच्चों को 5 साल के पहले स्कूल कभी नहीं भेजना चाहिए। आप उसको घर पे जब 5 साल में जाते हैं तो जो बच्चे 2 साल दौड़कर कुछ नहीं सीखे हैं, वो 5वां साल में जाते हैं तो 2 महीने वो सारा चीज सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर पर माँ भाई सब पिता जो भी हैं उनको सिखाते हैं और वो सीखते हैं। और सीखने में जब उनको स्कूल की प्रेरणा मिलती है, 5 साल पर जाते हैं तो सीखते हैं। पहले के वैज्ञानिक लोग ऐसा नहीं कि 2 साल पर चले गए स्कूल, वो 5 साल 6 साल पर जाते थे, मैच्योर होकर जाते थे। कोई भी मैच्योर होकर ही जाता है तभी बेटर होता है। अगर आप जा रहे हैं युद्ध लड़ने और ऐसे ही चलिए, आप उसके लिए पहले क्या करते, पूरा प्रिपेयर होते, तैयारी करते, तब ऐसा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा संदेश बाबू यही है कि आप लोग थोड़ा मेंटेन करके पुरानी बातों को पढ़िए। पढ़ा हुआ चीज कभी वेस्ट नहीं जाएगा, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसकी आवश्यकता होगी। गंदा पानी पीने का तो काम नहीं आता, ये दुनिया जानती है, लेकिन अगर आग लग जाए तो आग बुझाने में काम आता है। दुनिया का कोई चीज व्यर्थ नहीं होता है, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताता है। जिंदगी का अगर ये लॉकडाउन है तो आपको इस लॉकडाउन को एक वरदान के रूप में प्राप्त करके इसके लिए कुछ करना चाहिए था, पुरानी बातों को पढ़ना चाहिए था। मैं सारे शिक्षक से एक अनुरोध करता हूं कि बच्चों को मोटिवेट करें कि पुरानी बातों को पढ़ो, नई बातें पढ़ने के लिए जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा सारी बात पढ़ाई जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर पुरानी बात नहीं रहेगा तो नई बात आप जो ऑनलाइन क्लास से सिखा रहे हैं ना, वो बच्चे सीख नहीं रहे हैं, वो बच्चे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि साइंस को ऑनलाइन से सीखना अगर संभव होता तो कोई आईआईटी में नहीं जाता, कोई एनआईटी में नहीं जाता, कोई जाकर कहीं लैब नहीं करता, सब ऑनलाइन हो जाता, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता, तो फिर जाने की क्या जरूरत थी। तो साइंस को ऑनलाइन से सीखना संभव नहीं है। इसमें आप जो पुरानी बात है, जो पहले की बातें हैं, आप उसे पढ़िए, आप उसको सीखिए, आप उसको जानिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में बहुत सारे बुक पढ़िए, उसको ऑनलाइन देखिए। जैसे मैंने फर्स्ट डे में जो पढ़ा है उसको ऑनलाइन में चेक कीजिए, उसको सारे चीज को एकदम संजो के रखिए। और जब आइए तो अगर आपकी बातें पुरानी कंप्लीट है तो नई बातों को सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पुराने चीज को रखना चाहिए, नई चीज के सीखने को होड़ में पुराने चीज को व्यर्थ बर्बाद करना, ये आपकी मूर्खता तो है ही, साथ साथ जो ऑनलाइन क्लास रहे उनकी मूर्खता है। मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेता, लेकिन आपकी इतनी दबाव थी कि मैंने लिया। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि आप इसे देखिए, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुरानी बातों को पढ़िए, सबको सलाह दीजिए। जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 5 6 7 जितने बच्चे हैं, वो इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के जो भी हैं, पुरानी पढ़ी हुई चीज को पढ़िए। पढ़ाई कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा नया होता है। संज्ञा आपके लिए पुराना होगा लेकिन और किसी का कभी उसका यूज हो जाए, कभी उसका यूज होगा। तो अगर आप उसको मेंटेन 3 माह में, हमने अब सोचिए मैं 3 माह में क्या था, मैं आपके लिए बहुत चीज रेडी किया हूँ। 3 माह को मैंने वरदान बनाया है, मैंने बहुत चीज लिखा है, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया है। जिस दिन क्लास खुलेगा आपको नजर आए। लेकिन आप सोचिएगा कि बैठ कर आपने क्या किया है,
तो महसूस होगा कि आप कुछ भी नहीं किए हैं। बातें बहुत हैं, आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि बात मेरा सुनकर उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको आप अमल कीजिएगा कि ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे टीचर लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। अरे आप अपनी प्रचार के लिए, अपनी ऐड के लिए दूसरों को व्यर्थ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप उनको सलाह दीजिए कि बच्चों जो पुरानी बातें पढ़ाई है उसको पढ़ो। जिस दिन क्लास खुलेगा उस दिन बहुत कुछ किया जा सकता है कि जब एनर्जी हो तो आप 1 साल का काम 2-3 माह में कर सकते हैं। एनर्जी अगर नहीं हो तो 1 साल का काम 1 साल करेंगे लेकिन कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। पुरानी वस्तुओं को बचाना, पुरानी संपत्तियों को बचाना और पुरानी पढ़ाई लिखाई को बचाना ही इम्पोर्टेंट होगा। आप सोच कर देखिएगा कि ऑनलाइन सब संतुष्ट हैं? नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं तो नहीं है। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा बाबू। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। आपके पास सिलेबस है, जो आप पढ़े हैं उसको पढ़िए, उसको मेंटेन कीजिए। वो कभी पुराना नहीं होगा, उसका यूज होगा, आज नहीं तो कल होगा। पढ़ी हुई चीज, बचाई हुई संपत्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वह कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको वरदान बनकर प्राप्त होगा। इसके लिए आपको वेट करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ लिए, इसको सीख गए, क्या फिर आप नहीं पढ़िएगा? क्लास में सबको पढ़ाना पड़ेगा, एकदम पढ़ाना पड़ेगा, श्योर पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप श्योर नहीं है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो आप इसको सीख, जब आप ऑफलाइन नहीं सीख पाते हैं तो ऑनलाइन के चक्कर में आप न पढ़े बाबू, आप ऑनलाइन के चक्कर में एकदम ना पढ़े, ठीक है। तो इसको आप सुनिएगा, ठीक है।